हेलो दोस्तों, हम लोगों ने ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है वो हम लोगों ने देख लिया था। तो अभी हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू में जितने भी कमोडिटी होते हैं, जितने भी स्टॉक होते हैं, जितने भी क्रिप्टोज होते हैं, उसमें हम लोग ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। आपको कभी भी कोई भी ट्रेड लेनी हो तो सबसे मेन ज़रूरी होता है कि आपको चार्ट की अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आप चार्ट के बारे में समझते हो, जिसमें कैंडल आपको दिखेगा, अलग अलग तरीके का कैंडल दिखेगा, चार्ट और कैंडल का जो पैटर्न होता है, अगर वो आप अच्छे से समझ जाते हो तो आप ये मान सकते हैं कि आपको एंट्री एंड एग्जिट बहुत इजीली मिल जाएगा। और एंट्री एग्जिट आपको मिल जाएगा तो आप एक अच्छे तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जब आप एंट्री एग्जिट ये सब कर पा रहे हो तो फिर साइकोलॉजी अगर आपकी अच्छी हो तो आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, चार्टिंग कैसे करनी है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, या गूगल क्रोम पर जा कर के आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप इसका यूज़ कर पाएंगे। मैं ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा हूँ, पिछले बार आप लोगों को डाउनलोड करवाया भी था। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया हो तो प्लीज़ ट्रेडिंग व्यू आप लोग प्ले स्टोर से जा कर के डाउनलोड कर लेंगे। और ट्रेडिंग व्यू खोलने के बाद हम लोग गोल्ड का चार्ट लेकर के आए हैं, है कि नहीं। गोल्ड मतलब XAU USD, आपके सामने डिस्प्ले पर XAU USD का चार्ट दिख रहा है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हमको देखनी हो तो वन डे हम लोग स्कैल्पिंग के लिए हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक का चार्ट को समझेंगे, उसको ड्रा करेंगे, और जहाँ पर अच्छा लगेगा वहाँ, जहाँ पर पॉसिबल होगा वहाँ एंट्री प्लान कर सकते हैं, बाई साइड का भी और सेल साइड का भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डे टाइम फ्रेम हम लोग खोलते हैं। तो डे टाइम फ्रेम में आपको इस तरीके का चार्ट दिख रहा होगा। ये रहा आपका डे टाइम फ्रेम का चार्ट। डे टाइम फ्रेम पर सब लोग शिफ्ट कर देंगे। अगर यहाँ हम लोग देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। ये एक रेजिस्टेंस जोन था, मेजर रेजिस्टेंस जोन था, उसको ब्रेक करके गोल्ड जो है वो बहुत अपसाइड रैली कर रहा है। यहाँ तक आप कंसिडर कर सकते हैं इसका रेजिस्टेंस जोन, है कि नहीं। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, हालांकि इतना बड़ा नहीं भी लेंगे तो चलेगा, आप यहाँ तक भी रख सकते हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, चलिए हम लोग यहाँ तक रखते हैं। यहाँ से मार्केट बार बार क्या कर रहा था, मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर से नीचे आ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर से नीचे आ जा रहा था। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 5 बार इस एरिया को टच करके मार्केट क्या किया है, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिर गया है कि नहीं। यह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। 5 बार यहाँ से गिरी है मार्केट, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे। तो चलो कोई बात नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं। एक और मैक्सिमम जो है आपको, ये आपका मैक्सिमम, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हालांकि यहाँ से गिरी नहीं है मार्केट, लेकिन यह भी आपको एक पॉइंट दिख रहा है, तो हमने उसको भी ड्रा कर लिया है। तो हमारे चार्ट पर 2 चीज़ ड्रा कर लिया है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जहाँ से मार्केट बार बार गिर रही थी, और उसके बाद 3500 का जो हाई लगाया हुआ था उसको भी हमने ड्रा कर लिया है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग डे टाइम फ्रेम का यहाँ तक तो हमने कर लिया है। एक चीज़ और करते हैं, रिसेंट, ये तो पुरानी हो गई। प्रीवियस डे हाई और डे लो क्या है उसको ज़रा समझते हैं। प्रीवियस डे लो जो है वो आपकी ये हो गई प्रीवियस डे लो, इसको भी आप लोग मिला लेंगे। मार्केट कभी भी अगर गिरेगी तो यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यह प्रीवियस डे लो है। प्रीवियस डे हाई क्या है, प्रीवियस डे हाई, उसको भी आप लोग ड्रा कर लेंगे। प्रीवियस डे हाई ये रहा आपका। तो यहाँ आप देखे होंगे कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ली है, इसके आसपास से 61 के आसपास से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली थी, और लंबे समय तक किससे नीचे रही है, तो उसको भी हमने ड्रा किया। और एक और रेजिस्टेंस जोन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाली रेजिस्टेंस, यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन ली है लंबे समय तक, इसके नीचे रही है मार्केट। चलिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग इस तरीके से इसको ड्रा कर लेते हैं, है कि नहीं। तो हमने इसको ड्रा कर लिया है। उसके बाद हम लोग डे टाइम फ्रेम से आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर।
चलिए, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम आप लोग ले आएंगे और ग्राफ आप इस तरीके से 4 आवर का टाइम फ्रेम का आप देखेंगे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको बड़ा अच्छा ग्राफ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग शो हो रहा है, बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट ऊपर गई है, रेड कैंडल आई है, छोटी छोटी रेड कैंडल है और हर रेड कैंडल में एक रिजेक्शन है, जबकि ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे आगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या सीन है, तो चलिए समझते हैं ज़रा। 4 आवर में आपको जो रेजिस्टेंस जोन यहाँ एक देखने को मिलेगा, यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस एरिया से मार्केट क्या हुआ है, बहुत लंबे समय तक यहाँ पर हॉल्ट में रहा है मार्केट। तो जब कभी भी मार्केट अगर आती है नीचे गिरती है तो यहाँ से फिर से वापस जाने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कर पाएंगे हम लोग आगे। और ऊपर तो मार्केट जा ही रही है, उसको बाद में समझेंगे। चलिए, यह 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ऐसा रहा। 4 आवर से हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम लोग को क्या दिख रहा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको एक अच्छी चीज़ दिखेगी कि नीचे एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिख रहा है, इसको मिला लेंगे आप। जो ट्रेंड लाइन होता है उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है, वहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन लेता है। तो ट्रेंड लाइन पर भी आप ट्रेड बना सकते हैं। चलिए, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर इसको ज्वाइन करा है, तो इसको ज्वाइन करिए। अगर और कोई पॉसिबिलिटीज़ है तो चला चेक कर लेते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से चीज़ों को कंबाइन कर पाए। यहाँ रहा, ये भी ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं। चलिए, लेकिन इसको हम अभी ड्रा नहीं कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। और अगर ऐसे हम लोग इसको बनाना चाहें तो ये भी एक बन सकता था, लेकिन चलिए जो हमने ड्रा किया है वो परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रा कर लेंगे, अच्छा रहेगा। ये रहा आपका। चलिए, इसको मिला लिया हमने। यह 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। चलिए, ट्रेंड लाइन में कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 पॉइंट या 2 से ज़्यादा पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर पाए। 2 स्विंग या 2 से ज़्यादा स्विंग को हम लोग ज्वाइन कर पाएँ। स्विंग मतलब होता है जो टॉप पॉइंट है या बॉटम का जो पॉइंट है। चलिए, या 1 आवर है, 1 आवर के बाद हम लोग आधे घंटे के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। तो आधे घंटे के टाइम फ्रेम पर आप लोग यहाँ देखिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। ये रहा आपका आधे घंटा का टाइम फ्रेम। मार्केट इस रीजन में काफ़ी हॉल्ट करा है। इस रीजन में मार्केट काफ़ी हॉल्ट करा है लंबे समय तक। ये आपका टाइम फ्रेम कहाँ से कहाँ तक है, 4 सितंबर का 8:30 से लेकर के 5 सितंबर का 5:30, मतलब इवनिंग में। इस रीजन में मार्केट काफ़ी देर तक रही है। चलो आगे समझते हैं। तो यह हुआ आधे घंटा के टाइम फ्रेम में कुछ स्पेशल हमको नहीं दिख रहा है, वही है टाइम फ्रेम काम करेगा। चलिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर आप लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या हो रही है ना, अभी कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि छोटा छोटा कैंडल बना रहा है। स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली करके मार्केट छोटी छोटी रैली बना रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए। स्कैल्पर के लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम जो होता है 5 मिनट का और 1 मिनट का होता है। 15 मिनट में भी आप देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट का देखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाए। तो चलिए, ये रहा आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर पाएंगे अगर चाहे तो। चलिए देखते हैं। यह एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन लिया है। मार्केट नीचे गया है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाने के कारण इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट देखो गया हुआ है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाने के कारण क्या हुआ, मार्केट वापस से ऊपर आ गया। और एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रहा है जिसको हम लोग ड्रा कर पाएंगे। देखो, तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे। चलिए, ये रहा ट्रेंड लाइन। तो
ऊपर गए हैं लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं करके काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है। आप देख पा रहे होंगे सस्टेन नहीं किया है। यहाँ मार्केट ऊपर गई है ट्रेंड लाइन से, लेकिन सस्टेन नहीं करके काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब कभी भी हमारा ये जो ट्रेंड लाइन बना है, ये ऊपर वाले लाइन जो बना है, यह रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की ऊपर वाला ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ जब भी मार्केट आएगी, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं प्रॉपर कैंडल देख करके। अगर कैंडल सही बन रहा हो तो आप यहाँ से ज़रूर सेल कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से बाई कर पाएंगे। और नीचे का जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से बार बार मार्केट टच करके ऊपर गई है, बार बार मार्केट टच करके ऊपर गई है। तो अभी भी मार्केट इसको टच कर रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए और अपर ट्रेंड लाइन को टच करके गिरे, या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे गिर जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे और 1 मिनट पर भी आप इसको अप्लाई करके देखें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इसको और माइक्रो लेवल से समझने की कोशिश करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए और नई नई चीज़ें आप सीखते रहिए। और भी वीडियो लेकर के आएंगे आपके साथ, जुड़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे।